गेट पे गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे तो वकीलों ने इनको घेर के मारा। कोई एक विरासत थी। वकील हैं, इन लोगों से कुछ कहा सुनी हुई और उसी कहा सुनी में जो है कुछ मारपीट हो गई। सरेआम संग्राम की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की अमेठी से है, जहां तिलोई तहसील के सामने उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों के हक की लड़ाई लड़ने वाले वकील और सरकारी कर्मचारी के पद पर तैनात लेखपाल सहित उनका पूरा संघ मामूली बात को लेकर एक दूसरे के आमने सामने आ गया। बताया जा रहा है कि बवाल की शुरुआती दौर में हाथापाई हुई, जिसमें देखते ही देखते लाठी डंडे और पत्थर भी चलने लगे। वकीलों का कहना है कि विरासत के मामले को लेकर लेखपाल को पैसा भी दिया गया था, उसके बावजूद वह जांच करने के नाम पर घुमा रहा था। इसी बात को लेकर जब उससे बातचीत की गई तो वह उग्र हो गया और मारपीट पर आमादा हो गया। लेखपाल वेद प्रकाश यादव है, वो आ रहा था, उसी से श्याम मूर्ति यादव शायद वकील हैं, इन लोगों से कुछ कहा सुनी हुई और उसी कहा सुनी में जो है कुछ मारपीट हो गई। इस तथ्य की जैसे ही जानकारी मुझे मिली, मैं संयोग से 1:30 बजे यही तहसील से ही आवास तक पहुंचा था और आकर के दोनों पक्षों को हटा करके लेखपालों को शांत करके उनको मीटिंग हॉल तक और फिर अधिवक्ताओं से भी मैंने अनुरोध किया कि आप लोग अपने बार एसोसिएशन कक्ष में जाइए। मामला ये था कि वेद यादव जो लेखपाल हैं वो शायद गेट पे गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे तो वकीलों ने इनको घेर के मारा। कोई एक विरासत थी तो वेद यादव ने कहा मैं इसकी जांच करूंगा, उसके बाद ये विरासत मैं कर दूंगा। तो उनका कहना था कि तत्काल इसको कर दीजिए। इसी पे उन लोगों ने इनको मारा। फिर वहाँ से किसी तरह वो आए भागते हुए मीटिंग हॉल में। मीटिंग हॉल में भी उन्होंने जब घेरा उनको, तब विवाद बढ़ गया। वहीं से फिर इनको खदेड़ा गया है। इस पूरे बवाल में लेखपाल संघ के 3 लेखपाल घायल हुए हैं, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। हम जब गए वहाँ तो मनोज तिवारी को जो कोई लेखपाल ने उसको मारा पीटा, वकील को। उसके बाद वकीलों ने कुछ जब उधर चैम्बर के इतनी बढ़े, लेखपाल से हाथापाई हुई। उसके बाद जब फिर वहाँ के लेखपालों ने जो है लामबंद होकर लाठी डंडा तहसीलदार सहित आकर के पवन शुक्ल को जो है सीट पर आकर मारा पीटा और चैम्बर में तोड़ फोड़ किया। उसमें जिला के बार के हमारे महामंत्री धर्मेंद्र प्रताप पासी, उनको भी जात सूचक गालियाँ दी गई और उनको भी मारा पीटा विधिवत, और पुलिस मुख बनी खड़ी रही उतनी समय तक। वकीलों और लेखपालों के खून की गर्मी का ताप आप ऐसे समझ सकते हैं कि बवाल की सूचना पर पहुंचे एसडीएम ने दोनों पक्षों को शांत कराने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन एक भी पक्ष शांत होने को तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद आनन फानन में कई थानों की फोर्स तहसील परिसर में बुला ली गई और तहसील परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। तब जाकर किसी तरह मामला शांत हो सका। फिलहाल दोनों पक्ष कोतवाली मोहनगंज पहुंचकर अपनी ओर से तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है।